नमस्कार, जनसंवाद में आपका स्वागत है दोस्तों। बड़ी खबर निकल के आई है अमेठी से। स्मृति ईरानी को लगा तगड़ा झटका। व्यापारियों ने अब खोल दिया है मोर्चा। कई दुकानों बंद कर जताया विरोध। लाइसेंस बहाल करने की मांग। संजय गांधी हॉस्पिटल के समर्थन में उतरे व्यापारी। बंद किया अमेठी, जोरदार जताया विरोध। अब स्मृति ईरानी को बैकफायर कर सकता है राहुल गांधी के अस्पताल को बंद कराना अमेठी में। दूसरी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, जहां मध्य प्रदेश में सिंधिया को एक और समर्थक ने छोड़ी भाजपा। कांग्रेस में वापसी के साथ जबरदस्त कमबैक, तगड़ा झटका। तीसरी खबर में आपको बताएंगे राहुल गांधी ने पकड़ ली बीजेपी की दुखती हुई रग। कहा सत्ता 24 में आते ही तत्काल महिला आरक्षण बिल भी लागू करेंगे। ओबीसी आरक्षण से लेकर जातीय जनगणना सारे कार्य करवाएंगे। चौथी खबर में आपको बता देंगे मध्य प्रदेश में कमलनाथ का शिवराज कई और घोटाला खोला। कैसे कमीशनबाजी लेकर दिया जा रहा है ठेका, ये भी हम आपको बताएंगे। और वसुंधरा राजे और बीजेपी में टकराट बढ़ी। कोई भी कार्रवाई नहीं, कोई भी पद देने से किया केंद्रीय नेतृत्व ने इनकार। वसुंधरा राजे कर सकती हैं नई पार्टी का ऐलान, तो एक एक करके विस्तार से बताएंगे। जहां मध्य प्रदेश में भीम आर्मी ने सभी विधानसभाओं पर चुनाव लड़ने का किया ऐलान, तो दोस्तों एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन सबसे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के अमेठी में राहुल गांधी के मुंशीगंज अस्पताल, संजय गांधी अस्पताल बंद कराना। अमेठी स्मृति ईरानी को पड़ रहा है भारी। व्यापारियों ने खोला मोर्चा। व्यापारियों ने दुकानें बंद कर जताया विरोध। लाइसेंस बहाल करने की रखी मांग। अमेठी के मुंशीगंज स्थित संजय गांधी अस्पताल में विवाहिता की मौत के बाद अमेठी प्रशासन द्वारा अस्पताल का लाइसेंस निलंबित करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। एक तरफ जहां कांग्रेसी लगातार विरोध प्रदर्शन कर हॉस्पिटल के लाइसेंस को बहाल कराने की मांग कर रहे, तो वहीं अब स्थानीय व्यापारी वर्ग भी हॉस्पिटल के समर्थन में उतर आए हैं। अमेठी के मुंशीगंज बाजार में व्यापारियों ने अपनी दुकानों को बंद करने का विरोध प्रदर्शन किया और एसडीएम के ज्ञापन सौंपकर हॉस्पिटल का लाइसेंस को बहाल करने की मांग की। व्यापारियों का कहना था कि अस्पताल के बंद होने से उनके घर के चूल्हे बुझने की कगार पर हैं। ऐसे में अगर हॉस्पिटल जल्द चालू नहीं होता है तो उनके परिवार भुखमरी की कगार पर पहुंच जाएंगे। पूरा मामला अमेठी के मुंशीगंज का है, जहां मुंशीगंज में स्थित संजय गांधी अस्पताल के लाइसेंस को कुछ दिन पहले प्रशासन ने निलंबित कर दिया था। आरोप है कि अस्पताल की एक महिला के इलाज को लेकर लापरवाही बरती गई थी, जिस पर उसकी मौत हो गई। जांच में पता चला सही पाए जाने पर अस्पताल का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया। लेकिन अब इस पूरे मामले में अमेठी में यह कहा गया कि स्मृति ईरानी राजनीति कर रही हैं, जिसके मद्देनजर व्यापारियों ने जो है जोरदार तरीके से विरोध प्रदर्शन किया और व्यापारियों ने अब भूख हड़ताल की चेतावनी दी है। व्यापार मंडल के अध्यक्ष संदीप दुबे का कहना था कि किसी हॉस्पिटल के आसपास के व्यापारियों का घर चला था। अगर हॉस्पिटल बंद हो गया तो बड़ी संख्या में व्यापारी भुखमरी की कगार पर आ जाएंगे। अमेठी प्रशासन को इस हॉस्पिटल के निलंबित लाइसेंस को जल्द से जल्द बाहर करना चाहिए, जिससे कि लोगों को इलाज का फायदा मिले और इसके साथ ही व्यापारियों के घरों पर चूल्हा भी जल सके। इस तरीके से उन्होंने ये बातें कही। एक और अपडेट निकल के आई है। मध्य प्रदेश में सिंधिया के एक और समर्थक ने छोड़ी पार्टी। कांग्रेस में वापसी के साथ जमकर किया अटैक। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के वफादार और एक और प्रभावशाली नेता प्रमोद टंडन रविवार को कांग्रेस में फिर से शामिल हो गए। इस चुनावी राज्य मध्य प्रदेश में ऐसे नेताओं की संख्या 6 हो गई है और इंदौर निवासी टंडन भाजपा की प्रदेश कार्यकारी समिति के सदस्य थे। उन्होंने हाल ही में भाजपा छोड़ दी थी। टंडन और भाजपा से नाता तोड़ चुके 2 बार स्थानीय नेता राम किशोर शुक्ला और दिनेश मल्हार को इंदौर में शनिवार को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ की मौजूदगी में आयोजित कार्यक्रम के दौरान पार्टी में विधिवत शामिल किया गया था। माधवराव सिंधिया के वफादार समर्थकों में शुमार भाजपा से मोहभंग होने पर कांग्रेस में लौटने वाले टंडन ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके दिवंगत पिता माधवराव सिंधिया के वफादार समर्थकों में गिने जाते रहे और उन पर नेताओं में शामिल थे, जो वर्ष 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया की सरपरस्ती में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए थे। आपको बता दें अब सीधे तौर पर जो है यहाँ पर तगड़ा झटका लगा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को एक के बाद एक झटके लगातार मिल रहे हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक ही जो है वो भाजपा छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। एक और अपडेट, राहुल गांधी ने तुर्क का फेंका। कहा सत्ता 2024 में बनते ही लोकसभा चुनाव में महिला आरक्षण बिल पहले लागू करेंगे, फिर जनगणना कराएंगे, फिर ओबीसी आरक्षण भी देंगे। एक से बढ़ के एक राहुल गांधी ने महिला आरक्षण को लेकर कर दिया ऐलान। दरअसल वो कहते हैं कि बीजेपी आगे कुआं और पीछे खाने वाली हालत इस समय बीजेपी की हो चुकी। बीजेपी ने महिला आरक्षण लाकर सोचा 24 लोकसभा चुनाव से पहले हम कुछ बड़ा कर दें, लेकिन महिला आरक्षण ला करके उन्होंने पूरी की पूरी
बीजेपी ही फंस गई है। अब कांग्रेस ने इसे मुद्दा बना दिया है। पहले तो कांग्रेस ने बाकायदा समर्थन दे दिया ताकि ये सब पास हो जाए, यानी ये न लगे कि हम विरोध कर रहे हैं। दूसरा, अब राहुल गांधी ने कह दिया है कि जैसे हम सत्ता में आएंगे, जो ये 9 साल का फार्मूला इसे तत्काल लागू किया जाएगा और जनगणना भी हम कराएंगे और ओबीसी आरक्षण भी देंगे। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से महिलाओं और ओबीसी वोटरों को अपने पाले में लाने के लिए राहुल गांधी ने एक जो खेल खेला है, इस खेल में भाजपा पूरी तरीके से फंस चुकी है। एक और अपडेट, राजस्थान चुनाव में वसुंधरा को साइड करने का मन बना चुका बीजेपी आलाकमान। वसुंधरा राजे भी तलाश रही हैं नई जमीन। राजस्थान चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हार तय है। इसके पीछे की वजह है गृह युद्ध अपनी पार्टी में ही मचा। अभी तक वसुंधरा राजे सिंधिया की लगातार अपनी भूमिका स्पष्ट करने की मांग के बावजूद पार्टी आलाकमान की तरफ से उन्हें विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कोई अहम भूमिका नहीं देने से चर्चा हो गई है। आलाकमान ने उनके बारे में अपना मन बना लिया है। हालांकि राजे ने पिछले कुछ महीनों के दौरान पार्टी के आला नेताओं के साथ लगातार संबंध सुधारने का प्रयास किया। राज्य में चुनाव से जुड़ी 2 अहम समिति, प्रदेश संकल्प पत्र समिति और चुनाव प्रबंधन समिति में जगह नहीं दिए जाने के बावजूद सार्वजनिक तौर पर अपनी नाराजगी तक व्यक्त कर दी है। पिछले कुछ विधानसभा चुनाव में स्वराज संकल्प यात्रा हो या फिर बीजेपी की परिवर्तन यात्रा या फिर कोई अन्य चुनावी यात्रा हो, उन तमाम यात्राओं में मुख्य भूमिका में रहने वाली वसुंधरा राजे सिंधिया इस बार राजस्थान में पार्टी द्वारा अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ चलाई जा रही 4 परिवर्तन यात्राओं में हाशिए पर दिखी। इस बार राजस्थान में बीजेपी ने जब प्रदेश के अलग अलग इलाकों में 4 अलग अलग परिवर्तन यात्राएं शुरू की तो वसुंधरा राजे वहां केंद्रीय नेताओं के साथ मंच पर तो नजर आई, लेकिन बाद में उन्होंने इन यात्राओं से दूरी बना ली। अगली एक और अपडेट निकल के आई है। मध्य प्रदेश कमलनाथ का शिवराज सरकार पर बड़ा हमला, बोले कमीशन पाने के लिए दिए जा रहे हैं बड़े बड़े ठेके। दरअसल मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने राज्य पर बढ़ते कर्ज और सरकार की कमीशन खोरी को लेकर के बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि कमीशन पाने के लिए कर्ज लेकर बड़े बड़े ठेके जो है वो दिए जा रहे हैं। अब इस बीच कांग्रेस कार्यालय में संवाददाताओं से चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा किसी तरीके के आर्थिक संकट न होने की बात कहे जाने को लेकर पूछे गए सवाल पर कमलनाथ ने कहा है कि राज्य सरकार ने कितना कर्ज लिया है वो सबके सामने, और ये पता कर लीजिए कि एक साल में कितने बड़े बड़े ठेके दिए हैं, जिससे कितना फीसदी एडवांस मिला है, कितनी रिश्वत ली है और ये कर्ज लेते हैं और बड़े बड़े ठेके देते हैं। अपना कमीशन बढ़ाने के लिए इनकी पूरी जानकारी मेरे पास है। सीधे तौर पर काला चिट्ठा खोल दिया। एक और अपडेट, मध्य प्रदेश में भीम आर्मी लड़ेगी सूबे की सभी 230 सीटों पर चुनाव। जी हाँ, पहले प्रत्याशी बोले दिलावर खान। दरअसल मध्य प्रदेश में कांग्रेस भाजपा की आम आदमी पार्टी की त्रिकोणीय चुनावी लड़ाई के बीच भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण ने प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर अपनी आजाद समाज पार्टी की चुनाव लड़ाने की घोषणा कर दी है। चंद्रशेखर रावण ने जवारा में कहा है कि उनकी पार्टी मध्य प्रदेश की सभी 230 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने जवारा विधानसभा सीट से पहले प्रत्याशी के रूप में दिलावर खान नाम घोषित कर दिए हैं। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण ने जावरा के कॉलेज के ग्राउंड पे एक जनसभा को संबोधित करते हुए बातें कही। अगली एक और अपडेट, ब्रिजभूषण शरण सिंह की बढ़ी मुश्किलें, दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में किया चौंकाने वाला खुलासा। कहा ब्रिजभूषण शरण सिंह ने जानबूझ करके महिलाओं का छुआ और महिलाओं को टच किया। दिल्ली पुलिस ने यौन उत्पीड़न को लेकर किया बड़ा खुलासा। दिल्ली पुलिस ने भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख और बीजेपी सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामले में आरोप तय करने की मांग करते हुए कोर्ट को बताया है कि आरोपी ने महिला पहलवानों का यौन उत्पीड़न करने का मौका नहीं छोड़ा था। फिलहाल अदालत ने ब्रिजभूषण को पेशी के एक दिन छूट दे दी है। दिल्ली पुलिस ने राउजबेन्नी कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह जसपाल के समक्ष दलील देते हुए कहा है कि सिंह के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। दिल्ली पुलिस ने ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मामले में तजाकिस्तान की कथित घटनाओं का हवाला देते हुए दावा किया है कि घटनाएं उनके कार्यों को दर्शाती है। पुलिस के मुताबिक तजाकिस्तान के एक कार्यक्रम के दौरान ब्रिजभूषण शरण सिंह ने एक महिला पहलवान को जबरन गले लगाया और बाद में अपने कृत्य को ये कहकर उचित ठहराया जिससे ऐसा पिता की तरह किया गया। तजाकिस्तान में एशियाई चैंपियनशिप की एक अन्य शिकायत में आरोप है कि सिंह ने बिना अनुमति के एक महिला पहलवान की शर्ट उठाई और उनके पैंट को अनुचित तरीके से छुआ। दिल्ली पुलिस के इस खुलासे के बाद जो है वो अभी भी ब्रिजभूषण जो है वो पूरी तरीके से वो हंस रहा है, यानी ब्रिजभूषण शरण सिंह को फिलहाल किसी तरीके की कोई गमी गम नहीं है। इस तरीके के लोग हैं। अगली एक और अपडेट, जितना आंकड़ों को छुपा ले मोदी सरकार, आरबीआई की रिपोर्ट ने सच्चाई सामने रख ही दी है। बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल आपको बता दें, जहां
कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने एक बयान में कहा है कि केंद्र की मोदी सरकार भले ही आंकड़ों को छिपा करके हकीकत से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन रिजर्व बैंक की रिपोर्ट ने सच्चाई सामने रख दी है। एक बयान जारी करके उन्होंने कहा है कि संसद का विशेष सत्र समाप्त हो चुका है और इस सत्र को लेकर एक बात बिल्कुल साफ है। मोदी सरकार देश के कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे, अडानी घोटाले, जातिगत जनगणना और विशेष रूप से बढ़ती बेरोजगारी और बढ़ती असमानता को आर्थिक संकट आदि से भटकाने की कोशिश कर रही थी। मोदी सरकार आंकड़ों को चाहे कितना भी छिपा ले, हकीकत यह है कि बड़ी संख्या में लोग परेशान हैं। सितंबर 2023 का आरबीआई का नवीनतम बुलेटिन कोविड-19 महामारी को लेकर सरकार की विफलता को दर्शाता है और सीधे तौर पर फरवरी में 43% लोग लेबर फोर्स में थे। 3.5 से अधिक वर्षों के बाद ये भागीदारी दर 40% के आसपास बनी हुई है। अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय की एक रिपोर्ट में पता चला है कि 25 वर्ष से कम आयु के 42% से अधिक ग्रेजुएट 2021-22 में बेरोजगार थे और एक गंभीर चिंता का विषय है। तो इस रिपोर्ट को लेकर के उन्होंने बड़ा हमला बोला है और कहा है कि आज यही सच्चाई है। एक और खबर निकल के आई है, दिल्ली से सटे इस इलाके में चले गरजेंगे बुलडोजर, हजारों घर बेघर होने के खतरा, महापंचायत में लिया गया बड़ा फैसला। दिल्ली सटे फरीदाबाद में बसंतपुर डूब क्षेत्र में नगर निगम के लोगों को रिहायशी इलाके को खाली करने को कहा गया। इलाके के लिए निगम की एक और नोटिस जारी किए गए। इससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है। नगर निगम की ओर से यमुना क्षेत्र के शिव इनक्लेव और अजय नगर में नोटिस चिपकाए गए हैं। नगर निगम के नोटिस से लोगों में आक्रोश है और बसंतपुर क्षेत्र में लोगों के निगम के नोटिस के खिलाफ रविवार सुबह महापंचायत बुलाई गई है। इस तरीके की चीज़ें निकल के आ रही हैं। एक और अपडेट निकल के आई है, उत्तर प्रदेश सुल्तानपुर में एक डॉक्टर की भाजपाइयों ने पीट कर हत्या की। जमीन का है पूरा मामला। जी हां, दरअसल दोस्तों यूपी के सुल्तानपुर में शनिवार को एक संविदाकर्मी डॉक्टर की पीट कर हत्या करने का मामला सामने आया। इस मामले में बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता के भतीजे के आरोप लगे। घटना के पीछे जमीनी विवाद में पैसे के लेन देन बताया जा रहा है। सूचना मिलने पर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हॉस्पिटल पहुंचे और परिजनों से घटना की जानकारी ली। पुलिस के मुताबिक लम्हुआ इलाके में रहने वाले घनश्याम तिवारी जसवंतपुर सिंह जसपारा प्राथमिक व स्वास्थ्य केंद्र में संविदा के रूप में तैनात थे। वर्तमान में वो नगर के शास्त्री नगर मोहल्ले में रहते थे। शनिवार शाम को वो घर के किसी कार्य के लिए बाहर गए थे। देर शाम उनकी पत्नी के घर के बाहर खड़ी थी और इसी दरमियान एक ऑटो वाला घर पहुंचा। घनश्याम को घायल अवस्था में घर के सामने छोड़कर फरार हो गया। इस तरीके की चीज़ें निकल कर आई हैं। फिलहाल कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव देना ना भूलें। अगली और अपडेट